हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो कॉमन लेने पर बात करने वाले हैं कि अलजेब्रा के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि हमसे कॉमन नहीं लिया जाता। और होता क्या है कि हम इस बात को इग्नोर करते हैं और सीनियर क्लासेस तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे को प्रॉब्लम देते हैं, जबकि प्रॉब्लम आगे वाले टॉपिक में नहीं है, क्योंकि पुराना कुछ कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हो पाता और इसलिए हम पूछ नहीं पाते हैं। तो आइए कॉमन लेना सीखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन से लेके बहुत टिपिकल क्वेश्चन तक हम 2 या 4 मिनट के अंदर बात करने वाले हैं। आइए, मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है a माइनस ए इंटू बी। सो याद रखिए दो कंपोनेंट्स हैं, तो हम a कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा a इंटू वन माइनस बी। सो ये बहुत आसान चीज है, शायद आप लोगों को आता भी होगा। अब दूसरा जो हमने लिस्ट में लिया है वो है a स्क्वायर माइनस ए बी। हम इस ऑब्वियसली इस a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं और ये है a इंटू बी, और वी कैन टेक a कॉमन लीविंग a माइनस बी इनसाइड। जब आप जूनियर क्लासेस में होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का साइन लगाते हैं, और जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में आ जाते हैं डॉट लगाते हैं। प्लीज इसको डेसिमल से कंफ्यूज मत करिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे लिस्ट में है वो है a माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी। आप चाहें तो पहले दो कॉन्सेप्ट से इस चीज को कॉमन लिया जा सकता है, या फिर आप क्या अस्यूम कर सकते हो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी इंटू वन, और आप a माइनस बी कॉमन ले सकते हो। पुट अ कर्ली ब्रैकेट और फाइनल आंसर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस वन। ज्यादा प्रैक्टिस होने पर आप बड़े क्वेश्चंस के लिए सीधा यहां पहुंच सकते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट थर्ड से मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अब हमने a माइनस बी पहले रख लिया और a माइनस बी होल स्क्वायर उसको फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करोगे? a माइनस बी माइनस a माइनस बी इंटू a माइनस बी, और आप क्या कॉमन ले लोगे? a माइनस बी, जिसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी विद इन द कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस। ये बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। रिमेंबर दिस इज माइनस and then you have a minus b. So as you open the bracket, this turns to 1 minus a plus b. ज्यादा प्रैक्टिस होने पर आप सीधा ये आंसर लिख सकते हो। फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो लिस्ट में है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी। अब क्या कॉमन ले, कैसे कॉमन ले? तो बहुत ध्यान से फोकस करिए इसको, क्योंकि इसके लिए सभी लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन इसका क्या करें? इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, ताकि ब्रैकेट में क्या बच जाए? a माइनस बी। एंड नाउ यू कैन सी दैट इट्स सो मच विजिबल दैट यू कैन टेक a माइनस बी कॉमन। सो एज यू टेक a माइनस बी कॉमन, you say this, and the final step is a minus b into a plus b minus 1. So you can do this and then you can directly enter to the answer. The next in the list is a trigonometry. ट्रिगो में भी कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन उसका कोर पार्ट ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, उसका कोर पार्ट अलजेब्रिक फंक्शंस है। तो ठीक प्रीवियस कॉन्सेप्ट से आप माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सिकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सिकेंड थीटा प्लस टैन थीटा लिख दीजिए। अब क्या कॉमन आएगा? यस, सिकेंड थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन आ जाएगा, एंड विल बी लेफ्ट विद सिकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इन वन ब्रैकेट, एंड अ कर्ली ब्रैकेट विल कंटेन सिकेंड थीटा प्लस टैन थीटा minus 1. So you can leave it like this, or you can reframe it with this. The next is exponential functions. मान लीजिए अगर मेरे पास 2 raised to power 51 है और दूसरा टर्म मेरे पास 2 raised to power 57 है और मुझे कॉमन लेना है, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत आसान चीज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लाइफ की स्ट्रगल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आप कॉमन लेते हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो जनरली तो लोअर टर्म्स को कॉमन लेना पड़ता है। अगर यहाँ पावर 57 है और यहाँ पावर 51 है, तो हम कॉमन जो लेंगे वो होगा 2 raised to power 51।
और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस 2 रेज टू पावर 57 माइनस 51। ओके, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है जैसे ही हमने 2 रेज टू पावर 51 कॉमन लिया, ये 2 रेज टू पावर 51 डिवाइड हो गया। और आप सबको मालूम है बेसिस आर सेम, इन केस ऑफ डिविजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो अगर मैं इसे वापस लिखूं तो दिस इज 2 रेज टू पावर 51 1 माइनस 2 रेज टू पावर 6। और आप इसे अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो देन इट इज 2 रेज टू पावर 51 माइनस 2 raised to power 6 is 64. So the answer turns to 2 raised to power 51 into minus of 63. That is minus times of 63 into 2 raised to power 51. The next is little confusing. अगर ऐसा लिखो तो क्या करें? No doubt हम लोअर टर्म्स को कॉमन लेंगे। याद रखिए आप कुछ भी कभी भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन इन जनरली अगर ये 5 रेज टू पावर 3/2 है और ये 5 रेज टू पावर 7/2 है और वो लोग कॉमन लेने को बोलते हैं तो हम लोअर टर्म्स कॉमन लेंगे। तो हम 5 रेज टू पावर 3/2 कॉमन लेंगे एंड यू नो द लॉजिक, powers will be subtracted, so it will be like this. So you can see that it will be 5 raised to power 3/2 within the bracket 1 minus 5 raised to power 4 upon 2, which is 2. And the final answer is minus times of 24 into 5 raised to power 3/2. The next is so this is not decimal, once again this is into. So we'll be taking 3 to the power 7 common because the powers are same, leaving behind within the bracket 4 plus 5. So the answer is 3 to the power 7 into 9. Further, you can write 9 as 3 square because this is multiplication and we have same base, so powers can be added. So the answer is 3 raised to power 9. Now just see once again, can't you directly add? Now if you know the logic, you can directly add them. That is, you can directly write that this expression is 9 times of 3 raised to power 7. And the last in the list is 4 into a into 5 raised to power 3 plus 7 into b into 5 raised to power 3. So now you have got the idea that you'll be taking 5 to the power 3 common, and as you take 5 to the power 3 common, you are left with 4a plus 7b. So this is the result. So we hope कि आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिला होगा. Thank you very much. And if you want कि ऐसी कुछ चीज़ें आप तक पहुँचे, so do comment, feel free to write, comment and tell us what else you want. Thank you.